गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रखर कुलश्रेष्ठ, जहाँ क्लासेस फिरोजाबाद में आप सभी का स्वागत करता हूँ। एंड जैसे मेरे 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसमें मैंने आपको अल्फ़ाबेट पढ़ा दिया है ना। कोडिंग डिकोडिंग का ये पार्ट है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना, जिसमें आपके 10 से 11 टाइप होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जो वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पहली वीडियो में मैं आपको कराया हुआ है। जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी वो मेरी पहली वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे आपको पता पड़ सके कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें अंग्रेजी वर्णमाला को विद प्लेस वैल्यू लर्न करना है। ठीक है, 1 बाई 1 मैंने सबको लर्न कराया भी है, और उनके अपोजिट्स भी मैंने आपको याद कराए थे कि अपोजिट याद करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग इसकी जो हिंदी होती है वो होती है संकेत बद्धता। ठीक है, तो 10 टाइप से आपके क्वेश्चन बन के आएंगे। इसमें से 10 टाइप से कैसे, उसके सारे ऑपरेशंस होते हैं। वो पहले मैं आपको सारे के सारे ऑपरेशन लिखाई दे रहा हूँ कि आपको कौन कौन से ऑपरेशन आपके इसमें लग सकते हैं, है ना। तो पहला जो ऑपरेशन होता है वो हमारा सेम टू सेम वाला ऑपरेशन होगा। सेम टू सेम अच्छा, दूसरा जो ऑपरेशन रहेगा वो हमारा रहेगा प्लस कर सकता है 1, या फिर माइनस भी कर सकता है 1। दूसरे नंबर पे या फिर वो +2 भी कर सकता है या +3 भी कर सकता है, या फिर वो +3 भी कर सकता है या -3 भी कर सकता है। और इस तरीके से डॉट 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 कुछ भी वो प्लस कर सकता है, कुछ भी वो माइनस कर सकता है। बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद जो तीसरा ऑपरेशन बन के आएगा वो तीसरा ऑपरेशन होगा वो हमारा होगा अपोजिट वाला। अपोजिट वाला आपका ऑपरेशन होगा। ये ऑपरेशन मैं क्यों लगा रहा हूँ, ये सारे ऑपरेशन आपको क्वेश्चन के अंदर दिखाई देंगे। हमें देखो, कोडिंग डिकोडिंग बहुत सरल होता है, लेकिन जब तक हमें पैटर्न नहीं पता, ये सारे के सारे हमारे पैटर्न हैं, जब तक हमें पैटर्न नहीं बन रहा तब तक वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हार्ड साबित होगी, है ना। तो ये ऑपरेशन आपको अच्छे से याद रखने है कि आपको किस तरीके से आप अपनी थिंकिंग लगानी है। जैसे चौथा जो ऑपरेशन आपका बन के आएगा वो अपोजिट करने के बाद +1 भी कर सकता है, -1 भी कर सकता है, +2 भी कर सकता है, -2 भी कर सकता है, +3 भी कर सकता है, -3 भी कर सकता है, डॉट 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 कुछ भी कर सकता है। डिपेंड ऑन एग्जामिनर वो किस तरीके से सेट करके रख रहा है ना। 5वें नंबर पे जो आपका ऑपरेशन बन के आएगा वो होगा आपका टोटल नंबर ऑफ लेटर। टोटल नंबर ऑफ लेटर भी वो दे सकता है, और टोटल नंबर ऑफ लेटर करने के बाद यहीं पे वो ×2 कर दे, या ×3 कर दे, या ×4 कर दे। या फिर 6वां जो ऑपरेशन आपका बन के आएगा वो टोटल नंबर ऑफ लेटर में /2 करे, या /3 करे, या /4 करे, डॉट 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 कुछ भी कर सकता है। XYZ कैसे एग्जामिनर सेट कर रहा है। ठीक है, 7वां जो ऑपरेशन आपका बन के आएगा, 7वां जो ऑपरेशन होगा उसमें वो प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट लिख सकता है। प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट। प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट कर सकता है। 8वें नंबर पर वो अपोजिट प्लेस वैल्यू और उसके बाद सिंगल डिजिट कर सकता है। मीन्स सिंगल डिजिट के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ये 8 ऑपरेशन आपके हो गए। इसके बाद 9वां जो आपका ऑपरेशन बन के आएगा वो सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स कर सकता है।
सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स कर सकता है। 10वां ऑपरेशन जो आपका बन के आएगा वो बनेगा सम ऑफ टोटल सम ऑफ प्लेस वैल्यू वॉवेल्स कर सकता है, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ वॉवेल्स कर सकता है। तो इस तरीके से हमारे ये 10 आपके मैंने ऑपरेशन लिखा दिए हैं। बाकी के जो ऑपरेशन बचे हैं वो मैं क्वेश्चन के अंदर आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी के? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और 1 बाय 1 टाइप बाय टाइप हम इसके एक एक दो क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बन के आता है। क्वेश्चन कैसे बन के आएगा? क्वेश्चन आएगा यदि किसी, तो क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पर लिख दिया है। क्वेश्चन है यदि किसी सांकेतिक या कूट, ब्रैकेट में यहाँ सांकेतिक की जगह पर कूट भाषा भी बोल सकता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में RAHUL को LUHAR लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में PROUD प्राउड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, समझते हैं इसे कैसे करना है। तो देखो क्वेश्चन हमें जो दिया गया है वो दिया है RAHUL राहुल और उसने बोल दिया है LUHAR और फिर हमें बताना किसका है, PROUD प्राउड का बताना है। जो अभी मैंने आपको ऑपरेशन लिखा है, अभी जो मैंने आपको ऑपरेशन लिखा है वही ऑपरेशन आपको यहाँ पे लगाने हैं। तो ऑपरेशन लगाने का तरीका मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले तो आपको चेक करना है, पहले नंबर पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि जो लेटर हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं क्या सेम टू सेम वही लेटर आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। पहला जो ऑपरेशन है वो आपको यहाँ पे यही लगाना है। तो मैंने देखा R यहाँ है और R मुझे नीचे भी दिखाई दे रहा है। ऐसे ही मैंने A देखा तो A भी मुझे दिखाई दे रहा है, H भी दिखाई दे रहा है, U भी दिखाई दे रहा है, L भी दिखाई दे रहा है। यानी सारे के सारे जो लेटर हैं वो सेम टू सेम लिख दिए हैं, लेकिन कैसे लिखे हैं, क्रॉस में लिखे हैं। R यहाँ आया है तो L यहाँ आ गया, U ये आ गया तो A ये आ गया और H ये आ गया। यानी क्रॉस में उसने सारे लेटर को क्रॉस में लिख दिया है। तो आप भी इसको क्रॉस में लिख सकते हैं DUORP, ये आपका आंसर बन के आ जाएगा DUORP। क्लियर है ना, सबको समझ में आ गया। ये पहला ऑपरेशन है। हमें केवल अपनी थिंकिंग लगानी है, हमें सोचना किस टाइप से। देखो सोच तो सब लेते हैं, है ना, सोच तो सब लेते हैं, लेकिन सोचना कैसे है, सोच तो सब लेते हैं लेकिन कैसे थिंक लगानी है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से लगेंगे। जब आप सारे ऑपरेशन कर ले जाओगे और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी अच्छे से इसको कवर कर लोगे। ठीक है ना, ये आपका सुपर टेट में भी आता है, ये वाला टॉपिक आपका सुपर टेट के लिए भी है, जूनियर टेट के लिए भी है ना। ये मत सोचना कि ये किसी भी ये वाला जो टॉपिक है वो आपका सुपर टेट के लिए भी है, जूनियर टेट के लिए भी है, ठीक है, यूपी पेट के लिए भी है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कोई सा भी XYZ, चाहे तुम रेलवे ले लो, चाहे SSC ले लो, चाहे बैंक ले लो, है ना, चाहे यूपी पुलिस ले लो, चाहे UPSI ले लो, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग का। तो बहुत ही सिंपल भी है, लेकिन बस केवल और केवल थिंकिंग, हमें थिंकिंग लगानी है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पे लिख दिया है और मैंने इस बार पूरी भाषा नहीं लिखी है, डायरेक्टली मैंने आपको बोल दिया है कि मुंबई MUMBAI, मुंबई को उसने बोला है UMBMAI, है ना। तो हमें कारपेट बताना है, CARPET, कारपेट का आंसर देना है। आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर ले जाएंगे जो मैंने आपको ऑपरेशन बताए हैं उससे। ठीक है, मैंने पहला ऑपरेशन आपको क्या बताया, सेम टू सेम। तो पहले आपको बस वही चेक करना है क्या जो ऊपर लेटर मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं क्या वही लेटर आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने चेक किया तो देखो M ऊपर है, M नीचे भी है, U नीचे भी है, M भी है, B भी है, A भी है और I भी है। यानी कि क्वेश्चन में जो लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं और जो हमारा कोडिंग होके लेटर बन के आए हैं सारे दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम टू सेम है। लेकिन कैसे कर दिया उसने, क्रॉस कर दिया है, ये दो का क्रॉस बनाया है, MBAI।
ठीक है, बात समझ में आ गई। जो आपने यहाँ किया सेम वही प्रोसेस आप कारपेट के साथ करेंगे। तो ए पहले आएगा, उसके बाद सी आएगा, पी पहले आएगा, उसके बाद आर आएगा, टी पहले आएगा, उसके बाद ई आएगा। तो इसका आंसर बन के आएगा ए सी पी आर टी ई। समझ में आया। तो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन मैंने किए। टाइप फर्स्ट का जो क्वेश्चन था वो सेम टू सेम था। टाइप फर्स्ट सेम टू सेम वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब बढ़ते हैं टाइप सेकंड पर। टाइप सेकंड का क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है, आप चेक कर लीजिए और इसका आंसर दीजिए फटाफट, है ना। बहुत ही सिंपल है। मैंने अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बता दिया कि आपको ऑपरेशन लगाने, बस इसके अलावा आपको और कुछ नहीं सोचना। जो ऑपरेशन मैंने आपको पहले बताया, पहला ऑपरेशन क्या था, सेम टू सेम। क्या मैंने यहाँ पे देखा एम ऊपर है तो क्या नीचे मुझे एम दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो ये तो प्रोसेस हट गई। इसके बाद दूसरे ऑपरेशन पे बढ़ेंगे। दूसरा ऑपरेशन होता है हमारा अपोजिट वाला। तो आप अपोजिट वाला ऑप्शन चेक कीजिए। एम का अपोजिट क्या होता है बेटा, एन। एम का अपोजिट एन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ऐसे यू का अपोजिट क्या होता है, एफ। याद कराया था मैंने, एफ का अपोजिट क्या होता है, यू। फूफा जी से याद कराया था। तो एफ यू का अपोजिट हो गया एफ। ऐसे ही एम का अपोजिट एन, बी का अपोजिट बाई, बॉय से याद कराया था। ए का अपोजिट जेड, आज से याद कराया था, या ए टू जेड से याद कर लो। आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे से याद कराया था, ठीक है। अब यही चीज़ जो आपने इसको अपोजिट किया है, जो आपने यहाँ किया, सेम आपको क्या कर देना है, इसके साथ में कर देना है। तो सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, क्रैक्स से याद कराया। ए का अपोजिट जेड, आर का अपोजिट आई, पी का अपोजिट के, ई का अपोजिट वी और टी का अपोजिट जी। ये आपका आंसर बन के आएगा। बात समझ में आई, क्लियर हो रहा है सभी को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है PRAKHAR को ZIKPIZS लिखा जाता है। तो उसी भाषा में KULDEEP को क्या लिखेंगे। क्वेश्चन का आंसर कीजिए फटाफट। वही थिंकिंग लगानी है। सबसे पहले चेक करना है सेम टू सेम। दूसरे नंबर पे आपको चेक करना है अपोजिट। तो देखो मैंने देखा P ऊपर दिखाई दे रहा है, P नीचे भी आपको दिखाई दे रहा है, चलो अच्छी बात है। R ऊपर दिखाई दे रहा है लेकिन R नीचे नहीं है। तो क्या सेम टू सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। सेम टू सेम नहीं हो सकते। तो मैंने देखा P और P का अपोजिट क्या होता है, K। P का अपोजिट K नीचे दिखाई दे रहा है, ये रहा। मैंने देखा R का अपोजिट क्या होता है, I मुझे नीचे दिखाई दे रहा है। ऐसे ही मैंने A का अपोजिट चेक किया, Z भी मुझे दिखाई दे रहा है। यानी K का अपोजिट P भी दिख रहा है, H का अपोजिट S भी। सारे के सारे अपोजिट हो रहे हैं लेकिन एक क्रम में हो रहे हैं। एक क्रम में कैसे कि उसने क्या किया, P का अपोजिट K यहाँ कर दिया, A का अपोजिट Z ये कर दिया, तो R का अपोजिट I ये आया है। और K का अपोजिट P, बीच वाला लेटर सेम टू सेम रखा है। H का अपोजिट S, R का अपोजिट I, A का अपोजिट Z। यानी कि उसने क्या किया, बीच वाले लेटर का अपोजिट किया है और बाकी के अपोजिट तो सबके किए हैं लेकिन जो क्रम बनाया है वो ये वाला क्रम है, ठीक है, 7 लेटर वाला। जो पैटर्न आपने यहाँ लगाया सेम वही पैटर्न आपको यहाँ लगा देना है। तो कुलदीप कैसे बनेगा, देखो D का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, W हो जाएगा। L का अपोजिट हो जाएगा O, K का अपोजिट हो जाएगा P और U का अपोजिट हो जाएगा F। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे करेंगे तो P का अपोजिट हो जाएगा K, E का अपोजिट हो जाएगा V और E का अपोजिट हो जाएगा V। तो आपको इसका आंसर बन के आया आपका OFPWKVV, ठीक। लिख लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए।
तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन मैंने लिखा है टाइप थर्ड का क्वेश्चन। मैंने दो टाइप आपको करा दिए। पहला टाइप मैंने आपको करा दिया सेम टू सेम, दूसरा टाइप मैंने करा दिया अपोजिट वाला। अब तीसरे टाइप पर आते हैं। थर्ड टाइप आपने देखा, सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है RAKESH और फिर उसको बोला है SBLFTI। ठीक है भाई, थिंकिंग लगानी है हमें, बस थिंकिंग देखनी है, थिंकिंग क्या है हमारी, बस ये चीज़ देख लो। पहला मैंने आपको बताया, सबसे पहले मुझे चेक करना है क्या, सेम टू सेम। मैंने देखा R यहाँ पर है लेकिन R यहाँ पर नहीं है, ये तो हट गया, ये वाला ऑपरेशन हट गया। मैंने दूसरा चेक किया, मैंने देखा R यहाँ पर है और R का अपोजिट क्या होता है बेटा, I मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। चलो अच्छी बात है, एक तो अपोजिट मिल गया। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, A का अपोजिट क्या होता है, Z, और A का अपोजिट Z नीचे है ही नहीं, है ना। तो ये वाला भी ऑपरेशन हवा बढ़ गया। तो अब आप आगे बढ़ेंगे तीसरे वाले ऑपरेशन पर। तो याद रखना, जब भी अब अगर आपका सेम टू सेम ना दिखाई दे और ना आपको अपोजिट दिखाई दे, तो आप तुरंत इनकी प्लेस वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दो। तो मैंने इसकी प्लेस वैल्यू लिखी। R की प्लेस वैल्यू हुई 18, A की प्लेस वैल्यू हुई 1, K की 11 और E की 5, S की 19 और H की 8। ऐसे ही S की 19, B की 2, L की 12, F की 6, T की 20, I की 9। ठीक है, फिर मैंने चेक किया तो मैंने देखा 18 से 19 हो रहा है। अगर मैं 18 में 1 जोड़ रहा हूँ तो मेरा 19 बना। ऐसे ही A में 1 जोड़ा तो 1 में 1 जोड़ा तो 2 बना, 11 में 1 जोड़ा तो 12 बना, 5 में 1 जोड़ा तो 6 बना, 19 में 1 जोड़ा तो 20 बना और 8 में 1 जोड़ा तो 9 बन गया। यानी सभी में उसने क्या कर दिया है, +1 कर दिया है। तो आपको क्या करना है, इसमें भी सेम टू सेम यही प्रोसेस आपको यहाँ पे लगा देनी है। भाई B 2 पे, A 1 पे, G 7 पे, H 8 पे, E 5 पे, L 12 पे, है ना। इनकी प्लेस वैल्यू हो गई। उसके बाद सब में अगर मैं एक एक जोड़ता हूँ तो ये बनेगा 3, ये बनेगा 2, ये बनेगा 8, ये बनेगा 9, ये बनेगा 6, ये बनेगा 13। और 3 पे क्या आता है भाई, C आता है। 2 पे क्या आता है, B आता है। 8 पे क्या आता है, H आता है। 9 पे क्या आता है, I आता है। F 6 पे क्या आता है, F, और 13 पे क्या आता है, M। ये इसका आंसर हो जाएगा CBHIFM। बात समझ में आई या नहीं, बताओ, सबको क्लियर है। तो मैं ये प्लेस वैल्यू क्यों लिखा रहा हूँ, मैंने ये क्वेश्चन में जो प्लेस वैल्यू लिखाई है ये मैंने क्यों लिखाई है, ये एक लर्न करने का तरीका है। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होता है, जैसे जो जूनियर टेट वाले होते हैं, है ना, सुपर टेट वाले होते हैं, उनका जो पढ़ने का रिदम होता है, पढ़ने का जो रिदम होता है वो छूट गया होता है। ठीक है, अब बात करें, जैसे अब मैंने अगर बीच में से किसी ने अगर बीच में से पूछ लिया, बताओ भाई H की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो वो सोचेंगे या काउंट करेंगे, है ना। आप कुछ मत करो, स्टार्टिंग के 10 से 15 क्वेश्चन आप प्लेस वैल्यू लिख के करो, गारंटी मेरी है आपको लर्न हो जाएंगे। स्टार्टिंग के 10 से 15-20 क्वेश्चन आप प्लेस वैल्यू लिख के कर लो, गारंटी मेरी है आपको लर्न हो जाएंगे। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। अगला क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है NATURE, नेचर को लिख रहा है DQTSZM, तो FUTURE, फ्यूचर को क्या लिखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर, है ना। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। भाई सबसे पहला तरीका वही, अब मैं केवल थिंकिंग देखनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना। सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया सेम टू सेम। क्या मैंने देखा यहाँ पे N है तो नीचे आपको N दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, सेम टू सेम गया। उसके बाद फिर मैंने देखा अपोजिट मैंने चेक किया तो N का अपोजिट होता है आपका क्या, M मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा। मैंने देखा A का अपोजिट Z भी दिखाई दे रहा है, लेकिन T का अपोजिट क्या होता है, G, और T का अपोजिट G नीचे है ही नहीं, यानी अपोजिट नहीं हो रहा। ठीक है, इसके बाद तुरंत हमें क्या करना है, इसके बाद तुरंत हमें इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो N की प्लेस वैल्यू 14, A की 1, T की 20, U की 21, R की 18 और E की 5। मैंने यहाँ देखा तो D की होती है 4, Q की होती है 17, T की होती है 20, S की होती है 19, Z की होती है 26 और M की होती है 13। बताओ बात समझ में आई या नहीं। अभी तो केवल मैंने प्लेस वैल्यू लिखी है। अब मैंने चेक किया तो देखा मैंने 14 से हो रहा है 4, 10 घटाया है, फिर 1 से हो गया 17, 16 जोड़ दिया, फिर उसने क्या किया 20 का 20 ही रहने दिया। ये क्या है, कोई पैटर्न बन के आ रहा है, नहीं बन के आ रहा ना, कोई पैटर्न बन के नहीं आ रहा। अब फिर मैंने थोड़ा सा और दिमाग लगाया कि कहीं क्रॉस में तो नहीं हो रही,
है ना। जो हमारा पैटर्न बन के आ रहा है वो क्रॉस का तो नहीं चल रहा। तो मैंने देखा देखो 5 यहाँ है तो 4 यहाँ पर है, ठीक है, यानी उसने क्रॉस में 1 माइनस किया है, ठीक। उसके बाद मैंने देखा 18 यहाँ है तो 17 यहाँ है, यहाँ भी उसने 1 माइनस किया है। फिर मैंने देखा 21 ये रहा तो 20 ये रहा, 1 माइनस। 20 से 19 हो रहा है, 1 माइनस। 1 से 26 हो रहा है, भाई 1 से 26 हो रहा है, ये मत कह देना कि 25 जोड़ रहे हैं। जैसे आपकी ABCD जेड पे ख़त्म हुई तो जेड पे ख़त्म होने के बाद फिर से ए आता है, बात समझ में आ रही है ना। तो ए से 1 कम करने पर जेड आएगा, ठीक। ऐसे ही मैंने देखा 14 से 13 हो रहा है तो 1 माइनस हो रहा है, यानी कि क्रॉस में उसने क्या कर दिया, 1 माइनस कर दिया है। तो जो पैटर्न आपने यहाँ लगाया सेम वही पैटर्न आपको FUTURE फ्यूचर में लगा देना है। तो F की प्लेस वैल्यू होती है 6, U की होती है 21, T की होती है 20, U की होती है 21, R की होती है 18, E की होती है 5, ठीक। 1 माइनस करेंगे, 5 में से बन गया 4, 18 में से बन जाएगा 17, 21 में से बन जाएगा तो 20, और यहाँ पे आएगा 19, और यहाँ पर आएगा 20, और फिर आएगा 5, ठीक। 4 पे क्या आता है बेटा, D आता है, Q आता है, T आता है, S आता है, T आता है और E आता है। ये आपका आंसर बन के आ जाएगा DQTSTE। बताओ बात समझ में आई या नहीं, क्लियर है ना। 3 टाइप हो गए हमारे, बढ़ते हैं आगे चौथे टाइप पर, ठीक। तो टाइप नंबर 4 पर आते हैं। टाइप नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन आपको मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, DESIRE, डिजायर को वो बोल रहा है EGVMWK, ठीक। तो हमें बताना है CRUELS, क्रूअल्स को मुझे बताना है। तो थोड़ा सा आप सोचिएगा इसका आंसर, है ना, फिर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए किस तरीके से आपको सॉल्व करना है ना। और तरीका तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, सारे मैंने ऑपरेशन इसी वजह से पहले ही लिखा दिए हैं, सारे के सारे ऑपरेशन पहले ही मैंने लिखा दिए। अब इसमें कोई सा भी आपका ऑपरेशन लग सकता है, ठीक है, सारी थिंक करने हैं। सबसे पहला काम क्या है, डी। क्या डी नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, है ना। सेम टू सेम गया। उसके बाद मैंने देखा डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू। डी का अपोजिट डब्लू दिख रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ई का अपोजिट वी भी दिख रहा है, लेकिन एस का अपोजिट क्या होता है, एच, और एस का अपोजिट एच है ही नहीं, तो मैं अपोजिट भी नहीं लगा सकता मैं यहाँ पर, ठीक है। जब दोनों में से कोई काम ना करे तो तुरंत ही हमें क्या करना है भाई, प्लेस वैल्यू लिखनी है। मैंने प्लेस वैल्यू लिखी तो डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 4, ई की क्या होती है 5, एस की होती है 19, आई की होती है 9, आर की होती है 18, ई की होती है 5। मैंने इसकी लिखी तो ई की होती है 5, जी की होती है 7, वी की होती है 22, एम की होती है 13, डब्ल्यू की होती है 23 और के की होती है 11, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं एग्जामाइन करूँ तो मैंने देखा 4 से हो रहा है 5, उसने क्या किया 1 जोड़ा। 5 से हो रहा है 7, क्या किया 2 जोड़ा। मैंने 19 से हो रहा है 22, तो कितना जोड़ दिया है 3 जोड़ दिया है। 9 से हो रहा है 13, कितना जोड़ दिया है 4 जोड़ दिया है। 18 से हो रहा है कितना 23, कितना जोड़ दिया 5 जोड़ दिया। और फिर 5 से हो रहा है 11, कितना जोड़ दिया 6 जोड़ दिया। बात समझ में आ रही है ना। तो जो प्रोसेस आपने यहाँ पे लगाई सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पे लगा देनी है। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे 3, 18, 21, 5, 12, 19, ठीक है। सबसे पहले 1 जोड़ना है, हो जाएगा 4, फिर जोड़ने हैं 2, हो जाएगा 20, फिर जोड़ना है 3, हो जाएगा 24, फिर जोड़ना है 4, हो जाएगा 9, फिर जोड़ना है 5, हो जाएगा 12 5 17, फिर मैंने जोड़ना है 6, तो 1906 कितना होता है 25। अब आपको क्या कर देना है, प्लेस वैल्यू पे जो आता है वो लिख देना है डी, टी, और 24 पे होता है आपका एक्स, एन, और 9 पर होता है आई, क्यू, और 25 पे होता है बाई। तो इसका आंसर क्या बन के आएगा, डी टी एक्स आई क्यू बाई। बात समझ में आई या नहीं, क्लियर हो रहा है ना सभी को। तो आगे बढ़ते हैं, आज का एक लास्ट टाइप उठाते हैं। लास्ट टाइप रहेगा आपका टाइप नंबर 5। तो टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन मैंने आपको लिखा हुआ है। क्वेश्चन है RAJEEV को लिखा जा रहा है JARWWF, है ना, WWF कुश्ती, और हमें बताना क्या है किशन, KISHAN।
तो थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए, करना क्या होगा, क्या क्या आपको प्रोसेस लगानी है, चेक कीजिए। आंसर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में सभी के। ठीक है, चलो देखते हैं इधर। मैंने देखा आर का अपोजिट, सबसे पहला काम हमारा सेम टू सेम। मैंने देखा आर दिखाई दे रहा है, ए भी दिखाई दे रहा है, चलो जे भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन भाई ई नहीं दिखाई दे रहा ना। क्या ई दिखाई दे रहा है? ना ई दिखाई दे रहा, ना वी दिखाई दे रहा। सेम टू सेम तो लगेगा नहीं, सेम टू सेम लगेगा नहीं। उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि आर का अपोजिट आई है ही नहीं, आर का अपोजिट आई भी नहीं है। अब क्या करें, तो फिर मैंने क्या कहा, प्लेस वैल्यू लिख के देखो। मैंने प्लेस वैल्यू भी लिख के देखी भाई। 18 1, जे का क्या होता है 10, ई का होता है 5 5 और वी का होता है 22। ये हो गया 10 1 18 23 और 23 और 6। अब चेक करके देखो कुछ हो रहा है क्या, कोई प्रोसेस बन के आ रही है? कोई प्रोसेस बन के नहीं आ रही। देखो भाई, कहीं भी प्रोसेस बन के नहीं आ रही, ठीक है। तो फिर हम उन ऑपरेशंस पे थोड़ा सा नज़र डालें। तो मैंने एक ऑपरेशन आपको लिखाया था कि अपोजिट +1, एक ऑपरेशन मैंने आपको लिखाया है अपोजिट +1। तो चेक करके देखो, देखो इधर आर का अपोजिट क्या होता है बेटा, आई होता है। और आई में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो क्या बन के आएगा, जे बन के आ जाएगा। ऐसे ही ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, और जेड में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो क्या बन के आएगा, ए बन के आएगा। जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू, जे का अपोजिट क्यू, और क्यू में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, आर। ऐसे ही ई का अपोजिट क्या होता है, वी, और वी में 1 जोड़ दूं तो डब्ल्यू। ई का अपोजिट होता है वी, वी में 1 जोड़ दूं तो डब्ल्यू, और वी का अपोजिट होता है ई, और ई में 1 जोड़ दें तो एफ। बात समझ में आई या नहीं, बताओ, क्लियर है ना। सेम टू सेम आपको यहाँ कर देना है। के का अपोजिट आपको लगाना है पी, आई का होता है आर, एस का होता है एच, एच का होता है एस, ए का होता है जेड, एन का होता है एम। और सब में आपको 1 1 जोड़ देना है। पी के बाद क्या आता है, क्यू, आर के बाद आता है एस, एच के बाद आता है आई, एस के बाद आता है टी, जेड के बाद आता है ए, एम के बाद आता है एन। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं, क्लियर है ना सभी को। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो भाई अगला क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है HONOUR, ऑनर को लिख रहा है RKLKEH, ठीक है। तो तरीका क्या है, वही तरीका जो मैंने आपको, मैं स्टार्टिंग से बार बार वही तरीके आपको बताता हुआ चल रहा हूँ कि भाई एच का अपोजिट एच भी दिख रहा है, ओ नहीं दिखाई दे रहा, तो सेम टू सेम गया। उसके बाद मैंने देखा अपोजिट एच का अपोजिट एस भी नहीं है, वो भी गया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, प्लेस वैल्यू लिख के चेक किया। तो 8 यहाँ पे है, O15 N14 O15 U21 R18, मैंने R18 पे, K11 पे, L12 पे, K11 पे, E5 पे और H8 पर। तो मैंने चेक किया भाई 8 का 8, ये चलो ये रहा। फिर यहाँ 10 क्रॉस में कुछ हो रहा है, कुछ कर चेक करके देखो कुछ हो रहा है, कोई प्रोसेस नहीं बन के आएगी। तो फिर वही चीज़ आपको क्या करना है भाई, अपोजिट करना है, और अपोजिट करने के बाद चेक करना है +1 हो रहा है या -1 हो रहा है। तो मैंने देखा H का अपोजिट होता है S, O का अपोजिट होता है क्या, L, N का अपोजिट क्या होता है M, O का अपोजिट क्या होता है L, U का होता है F, R का होता है I, ठीक है। और S में से अगर मैं 1 कम कर दूं तो मेरा क्या बन के आएगा, R बन के आएगा। ऐसे ही L में से 1 कम कर दूं तो K बन के आएगा। M में से 1 कम कर दूं तो L बन के आएगा, और L में से 1 कम कर दूं तो K बन के आएगा। ऐसे ही F में से 1 कम, ऐसे ही यहाँ पे। यानी कि अपोजिट करने के बाद यहाँ पे उसने क्या कर दिया है, -1 कर दिया है। तो सेम प्रोसेस आपको यहाँ लगा देनी है। I का अपोजिट होगा आपका R, N का अपोजिट होगा M, T का अपोजिट होगा G, E का अपोजिट होगा V, और L का अपोजिट होगा आपका O, और S का अपोजिट होगा H। अब सब में से आपको -1 कर देना है। R में से अगर मैं 1 कम करूँगा तो 1 कम करूँगा तो बनेगा Q, M में से अगर मैं 1 कम करूँगा तो बनेगा L, G में से अगर मैं 1 कम करूँगा तो बनेगा F, V में से 1 कम करूँगा तो बनेगा U, O में से 1 कम करूँगा तो बनेगा N, और H में से 1 कम करूँगा तो बनेगा G। ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप क्लास आज आपको अच्छी लगी होगी, है ना। तो आज हम इतना ही रखेंगे। आज मैंने आपको 5 टाइप करा दिए हैं, है ना।
और बाकी के जो टाइप बचे हुए हैं वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लिए हम बहुत कुछ करेंगे, आप बस हमारे साथ जुड़े रहें। ओके, थैंक यू एवरीवन।